हाय गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा DSSB का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो TCS के द्वारा लिया गया था। अभी करंट का ही एग्ज़ाम पेपर है ये, जिसका नाम था जूनियर क्लर्क का। ओके बच्चों, इसके अंदर मैंने आपको जीके के MCQ क्वेश्चन इसमें आपको बताए हैं जो अभी करंट में जो आए थे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आए, अच्छे लगे तो बच्चों इसमें मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कहता है, जब मूल रूप से मसौदा तैयार किया गया था तब संविधान में कितने अनुच्छेद मौजूद थे। ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि जो सबसे पहले जो संविधान हमारा बना था, मतलब जो मसौदा जिस तरह का हमने डिजाइन तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था, उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ओके बच्चों, तो याद रखना कितने थे, 248। ओके, अगला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से किसे संविधान के अनुच्छेद संख्या 320 संदर्भित करती है। कि मतलब कहने का तात्पर्य इसका ये था कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 320 में क्या चीज़ दी हुई है। तो बच्चों इसके अंदर ये ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 320 के बारे में आपको ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इस समय DSSB के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पेपर को बिल्कुल अलग हटके बना रहा है, अलग अलग चीज़ों को पूछ रहा है जो मतलब बहुत डीपली है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना, ये 20 के 20 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कवर कर लो और अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये प्रीव्यू जो पेपर जो आते हैं हमारे, कभी कभार उनमें से भी क्वेश्चन कोई ना कोई हमारे आने वाले पेपर में आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा ये था कि अनुच्छेद संख्या 320 में क्या चीज़ दी हुई है। तो बच्चों इसका सही आंसर था हमारा लोक सेवा आयोग के कार्य। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन था हमारा, धार्मिक आदेश दीन इलाही किसने तैयार किया। आप सबको पता है दीन इलाही किसने तैयार किया था बच्चों, अकबर ने। ओके, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 1945 में राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए शिमला सम्मेलन किसने प्रस्तावित किया था। ओके बच्चों, किसने प्रस्तावित किया था, हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन हमारे आगे वाले पेपरों में भी आ जाते हैं। ओके बच्चों, किसने प्रस्तावित किया था, लॉर्ड वेवेल ने। ओके, ये बात ध्यान रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से किस में कोई मस्तिष्क, हृदय, आँख या हड्डी नहीं होती है। इनमें से किस में ना तो माइंड होता, ना हृदय होता, ना आँख होती, ना हड्डी होती है। ऐसा कौन सा जानवर है, उसको कहते हैं बच्चों जेली फिश। ओके, ना तो इसकी कोई है, इसमें इसके शरीर में कोई हड्डी होती, ना कोई हृदय होता, ना कोई मस्तिष्क होता, ना कोई आँख होती। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन, खिंचा हुआ रबड़ बैंड किस में परिवर्तित होता है। कोई भी रबड़ है, जब किसी रबड़ बैंड को हम खींचते हैं तो वो किस चीज़ में परिवर्तित होता है। ओके बच्चों, हमको ये बताना था इसके अंदर। तो हमारा सही राइट आंसर क्या आएगा इसका, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। ओके बच्चों, हम अब 7वें क्वेश्चन पे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। ओके बच्चों, कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था बच्चों, 1960। क्या था बच्चों, 1960। ओके, अगला क्वेश्चन था बच्चों हमारा, पोगल। पोगल एक हमारा होता है, पोगल के चौथे दिन को किस नाम से जाना जाता है। जो पोगल एक त्योहार होता है, इसके अंदर जो दिन होते हैं दिनों के हिसाब से बनती है। जैसे ईद होती है तो ईद लगातार 3 दिन बनती है। उसी प्रकार पोगल भी दिनों के हिसाब से बनता है।
तो उसके तो चौथे दिन को किस नाम से बोला जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार DSSB के एग्जाम में देखा है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान रखना मेरी बात को। इसका आंसर क्या है? कानून। क्या है? कानून। अगला क्वेश्चन बेटा 9th क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से, देखो एक अलग ही क्वेश्चन, कभी आपने कोई भी एग्जाम में देखा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय DSSB, जो ऑनलाइन TCS लेवल के जो क्वेश्चन है उसका लेवल पूछ रहा है आजकल। एक छोटे से पेपर के लिए भी अजीब अजीब से क्वेश्चन जो हमारे किसी बुक में नहीं, बुक में है तो वो बहुत डीपली है। ओके, तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है? 9th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य को लोसार सोन चुकसों के नाम से भी जाना जाता है? ओके बच्चों, आज तक तो आपने बस ये पढ़ा होगा कि भाई ये नृत्य है, झूमर नृत्य, नाट्य नृत्य, दुम्बल नृत्य, लेकिन अब क्या पूछ रहे उसमें किस नाम से भी जाना जाता है? ओके बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? नाती। किस नाम से जाना जाता है? नाती नाम से। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या हमारा? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? वह भारतीय पहलवान महिला पहली कौन थी जिसने ओलंपिक पदक जीता था? ओके बच्चों, ये सबको पता है, नहीं पता है तो अब याद कर लो एक बार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको याद कर लो। ओके, मैं अभी वो कर इंपॉर्टेंट लिख देता, लेकिन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, क्यों? वो आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या बच्चों? साक्षी मलिक। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? 11वां क्वेश्चन क्या था है? भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? ओके बच्चों, ये याद रखना, हमारे भारत के पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी 30 नंबर की लगती है। ओके बच्चों, 30 नंबर की राष्ट्रीय सीमा है भारत के पास में। ओके, ये याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? कैर्गोहलन पठार ज्वालामुखियां उत्पत्ति का एक महाद्वीप है जो निम्न महासागर की सतह के नीचे स्थित है। ओके बच्चों, कौन से महासागर के नीचे ये स्थित है? तो बच्चों कौन से के नीचे? ये हिंद महासागर के नीचे है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इनमें से किसने कोंकणी, कोंकणी एक भाषा है हमारी, इनमें से किसने कोंकणी में काल भंगार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? ओके बच्चों, हमको उसका नाम बताना है। इसका नाम कौन क्या था बेटा? एडमिन GF डिसूजा। ओके, इसको याद रखना, ठीक है बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोबारा भी रिपीट DSSB कर सकता है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लो। ओके, तो हम इसको कराते हैं। क्या कहता है? संसद में पेश किए गए बजट 2019-20 में विदेशी कंपनियों को बीमा बिचौलियों में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? ओके बच्चों, कितने प्रतिशत की दी गई है बच्चों? 100% की। ओके, याद रखना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन, इन सभी को छोड़कर अन्य अप्रवासी भारतीयों के साथ OCI कार्ड धारकों में समानता है कि जो हमारा जो OCI कार्ड जो बनते हैं उनके जैसा सेम कौन सा कार्ड है? उस कार्ड का नाम क्या है बच्चों? कृषि भूमि अधिग्रहण। ओके बच्चों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हमको जनरली भी याद होना चाहिए। ओके बच्चों, याद रखना, और इसको क्वेश्चन मार्क मतलब है इम्पोर्टेंट के लिए इसको वो रखो ध्यान। क्वेश्चन क्या कहता है? हिम तरंगनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले हिंदी लेखक
कौन थे? कौन थे पहले हिंदी लेखक? बच्चों कौन थे? उनका नाम याद रखना, माखन लाल चतुर्वेदी। ओके बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, मेरी बात को। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है ये बच्चों, ये देखो। इनमें से किसने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन दिया? ओके बच्चों, वो कौन थे? सरदार पटेल जी। ओके, ये बात ध्यान रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन हमारा, देखो अब यहाँ देखो करंट अफेयर बताओ। हम करते हैं 18, 19, 20 की बात कर सकते हैं, लेकिन कौन से की बात कर रखी है बच्चों? 2008 की। तो इसलिए कहता हूँ कि DSSB के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाओ। अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको DSSB के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको भी अपने माइंड में बिठा के चलो और उनको अच्छे तरीके से करो, ठीक है। अगर आपके पास में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है तो उन सभी क्वेश्चन पेपरों को मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, अपनी सभी वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। बस आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, चलो हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2008 मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले द वाइट टाइगर को किसके द्वारा लिखा गया था? ओके बच्चों, किसके द्वारा लिखा गया था? अरविंद अडिगा के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद अडिगा के द्वारा। ओके बच्चों, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हंगर को इनमें से किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? ओके बच्चों, किसके द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है? मछलियों के वर्ग के द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया। तो आपके सामने 20वां क्वेश्चन है। अब ये देखो, इसके अंदर जो नदी दे रखी है भरथपुजा नदी, कभी आपने नाम सुना है इस नदी का? नहीं सुना ना? तो बच्चों सोचो कि जो DSSB है, DSSB आजकल जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है उसमें बड़े ही डिफ़िकल्टेड क्वेश्चन को रख रहा है, जो आपने कभी मतलब ल्यूसेंट में नहीं पढ़े होंगे, कभी वैसे नहीं पढ़े होंगे, कभी कोई किताब में नहीं पढ़े होंगे। तो बच्चों इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको एक बार ज़रूर देखो और उनको याद भी करो और उनको अपनी नोटबुक में भी तैयार करो, जब भी बच्चों आपका DSSB का कोई पेपर क्रैक होगा। ओके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों का पेपर क्रैक हो, इसलिए मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। ओके, सारे प्रीवियस पेपर के लेके आऊँगा। ओके बच्चों, हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? भरथपुजा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? ओके बच्चों, तो हमारा इसका जो आंसर होगा उसे किस नदी से भी जाना जाता है? उसको नीला नदी के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, कौन सी नदी? नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों देखो, मैं अभी भी आपको ये बात कह रहा हूँ, अगर आप DSSB या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों आपको दूसरे बच्चों से मुकाबला करने के लिए कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग हटके तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ कि बच्चों सब कुछ छोड़ के अब पढ़ाई में लगाओ दिल, क्योंकि हमारे को अब की बार DSSB का एग्ज़ाम क्रैक करना है। ओके बच्चों, इसलिए आप आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो।